तो मैं एक चीज बिल्कुल 100% श्योर होके कह सकता हूँ कि तुम में से 99% बंदों को फ्री फायर के सेंसी मैकेनिज्म के बारे में पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो इतनी सेंसी मिस्टेक्स करते हैं एंड वो अपने गेम प्ले के अकॉर्डिंग कभी भी परफेक्ट सेंसी फाइंड ही नहीं कर पाते एंड ना ही वो कभी सेंसी के एल्गोरिदम के बारे में समझ पाते हैं एंड जिसकी वजह से वो एक ऐसे प्लेयर बन के रह जाते हैं जिसके कभी कभार हेडशॉट लगते हैं एंड ज्यादातर नहीं लगते हैं एंड इसकी वजह से तुम्हारे दोस्त तुम्हें बोलते हैं कि भाई तू कल तक तो बहुत अच्छा खेल रहा था एंड आज तू बिल्कुल नूब की तरह खेल रहा है एंड फिर वही दोस्त तुम पे इतने ज्यादा हंसते हैं जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो एंड जिसके बाद तुम ट्रेनिंग में जाके प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहते हो बट तुम्हारा गेम प्ले तो कभी भी इम्प्रूव होता ही नहीं है एंड ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें फ्री फायर के सेंसी मैकेनिज्म के बारे में पता ही नहीं है। बट अगर कैसा हो कि तुम एक यूट्यूब की वीडियो देखो एंड उसमें तुम्हें ये सीखने को मिले कि फ्री फायर की सेंसी एल्गोरिथम एक्चुअली काम कैसे करती है एंड ये समझने के बाद हम समझ पाएंगे कि कैसे फ्री फायर की सेंसी किन किन चीजों को इफेक्ट करती है एंड किन किन चीजों से लिंक है एंड जिसको सीखने एंड समझने के बाद हम अपने गेम प्ले को बहुत कम टाइम में इम्प्रूव कर पाएंगे एंड कैसे सेंसी की साइकोलॉजी काम करती है जिससे कि हम ये समझ पाए कि हमें अपनी सेंसी क्यों लो फील होती है एंड इसमें ही हम एक ऐसी मिस्टेक को ठीक कर पाए जिसकी वजह से हमारा गेम प्ले सुधरने की जगह बिगड़ता ही जाता है एंड लास्ट में जाके मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि तुम ये समझ पाओ कि एग्जैक्टली कैसे सेंसी को फाइंड करते हैं एंड कैसे एक स्टेबल गेम प्ले बनाते हैं जिसके बाद तुम्हारे दोस्त तुम्हें हर गेम में बोलेंगे कि भाई तू तो हैकर की तरह खेल रहा है। तो भाई तुमने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि मैं इसी वीडियो में तुम्हें ये सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ एंड जिसके बाद तुम्हारे इतने ज्यादा वहम टूटेंगे एंड तुम्हारी इतनी ज्यादा मिस्टेक्स तुम्हें पता लगेंगी कि तुम गिन नहीं पाओगे एंड इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हें फील होगा कि तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स तुम्हें क्या सिखाते आ रहे थे एंड तुम क्या सीखते आ रहे थे। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारी वीडियो के मेन टॉपिक पे। बट उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट और चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एंड मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को हाइप भी कर दो जो कि तुम कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हो एंड प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मेरा ये ड्रीम है कि मैं 100 के जल्दी ही कंप्लीट करूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंसी एक्चुअली होती क्या है एंड सेंसी का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। देखो जो तुम मेरे अभी स्क्रीन पे देख रहे हो यही हमारी फ्री फायर की सेंसी है एंड ये 3 टाइप्स की होती है जिसमें सबसे पहले आता है लो सेंसी एंड उसके बाद आता है मिड सेंसी एंड उसके बाद आता है हाई सेंसी एंड जो ये तीनों सेंसी के टाइप्स हैं वो किसी प्लेयर के गेम प्ले के अकॉर्डिंग या फिर एनिमी की रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई रशर है या फिर कोई बहुत ज्यादा कस्टम खेलता है तो वो हाई सेंसी यूज करेगा एंड या फिर कोई एसएमजी प्लेयर है एंड या वो ज्यादा मिड रेंज में खेलता है एंड या फिर वो किसी को कवर देता है देन वो मिड की सेंसी यूज करेगा एंड या फिर कोई लॉन्ग रेंज प्लेयर है या फिर कोई असॉल्टर है देन वो लो सेंसी यूज करेगा। बट इसी सेंसी में एक चौथा टाइप आता है जो कि होता है स्टेबल सेंसी एंड ये वो ड्रीम है हर एक प्लेयर का जो वो बनाना चाहता है क्योंकि इस सेंसी को अगर तुम बना लेते हो तुम किसी भी गन पे एंड किसी भी मूड में एंड किसी भी रेंज में तुम एनिमी को हेडशॉट मार सकते हो एंड इसके बारे में ही मैं तुम्हें लास्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे एक स्टेबल एंड परफेक्ट सेंसिटिविटी बनाई जाती है। तो ठीक है तुम्हें बेसिक नॉलेज मिल चुकी है सेंसी के बारे में एंड अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बिल्कुल तुम ध्यान से सुनना क्योंकि अगर तुमने उसका एक पॉइंट भी मिस किया देन तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा एंड ये वीडियो तुम्हारे लिए बर्बाद हो जाएगी। तो अब हम समझेंगे कि सेंसी का एल्गोरिथम एक्चुअली काम कैसे करता है। तो ठीक है तुमने आज से पहले जब भी सेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज किया है तो तुमने क्या नोटिस किया है कि उसके बाद क्या होता है। अब तुम में से बहुत से बंदे बोलेंगे कि भाई जब भी हम सेंसी को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज हो जाता है एंड जब भी हम अपनी सेंसी को डिक्रीज करते हैं तो हमारा मूवमेंट स्लो हो जाता है एंड इस चीज से बहुत से प्लेयर्स को लगता है कि ये चीज इनफ है सेंसी को समझने के लिए। बट मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें सेंसी को समझने के लिए वो पॉइंट समझने होंगे जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि अगर तुमने ये पॉइंट अच्छे से नहीं सुने या नहीं समझे तो तुम्हें एंड में बिल्कुल ये समझ में नहीं आएगा कैसे एक स्टेबल एंड परफेक्ट सेंसिटिविटी बनाते हैं। देखो जब भी हम अपनी सेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उससे हमारा मूवमेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। उसका
सिंपल सा मतलब ये होता है कि उससे हमारा फायर बटन इफेक्ट हो रहा होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो कि मैं अपनी सेंसी को इंक्रीज कर रहा होता हूँ तो इससे मेरे फायर बटन की ड्रैग पावर इंक्रीज हो रही होती है। एंड ये चीज तुमने बहुत बार नोटिस भी की होगी कि जब हम कोई हाई सेंसी रखते हैं एंड उसके बाद अपने फायर बटन को तेज से ड्रैग करते हैं तो हमारा एम एनिमी के हेड के ऊपर निकल जाता है। एंड वहीं जब हम कोई लो सेंसी रखते हैं एंड उसके बाद अपने फायर बटन को ड्रैग करते हैं देन हमारा एम एनिमी की बॉडी पे लॉक हो जाता है। एंड जो पॉइंट मैंने अभी बोला है उस चीज को तुम अपने माइंड में रखना, जिससे कि हमें एंड के पॉइंट समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ठीक है, तुम्हें एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी हम अपनी सेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं तो उससे हमारी फायर बटन की पावर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है, जिससे कि हम एनिमी को ड्रैग करके मारते हैं। एंड अब जो एक मेन पॉइंट और है जो कि तुम्हें इसमें ऐड करना है वो है एम पोजीशन, क्योंकि फ्री फायर की सेंसिटिविटी लिंक है फायर बटन से एंड जो फायर बटन है वो लिंक है एम से, क्योंकि जब भी हम अपने फायर बटन को ड्रैग करते हैं तो उससे हमारा एम मूव हो रहा होता है। एंड मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी भी क्लियरली कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो मैं अब तुम्हें बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखो, ये है मेरी सेंसिटिविटी एंड मैंने इसको अभी इंक्रीज कर दिया है एंड इससे मेरे फायर बटन की ड्रैग पावर भी इंक्रीज हो चुकी है। एंड मेरे फायर बटन की ड्रैग पावर इंक्रीज होने की वजह से मेरे क्रॉस एयर यानी मेरे एम की मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो चुकी है। तो अब मेरी इस बात से बहुत से बंदे समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सेंसिटिविटी तो बेसिकली एक पार्ट है फायर बटन एंड एम पोजीशन को पावर देने की। यानी जब भी हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं तो हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि फायर बटन की क्या पावर रहेगी ड्रैग करने के टाइम एंड एम पोजीशन कितनी स्पीड से मूव करेगा ड्रैग करते टाइम। भाई देखो, अब मैं जो तुम्हें पॉइंट बताने वाला हूँ उससे तुम्हारा सालों का वहम टूट जाएगा एंड तुम सेंसी को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दोगे। एंड ऐसा क्यों है अब तुम इसको अच्छे से समझो। तो देखो, जो मैंने पॉइंट्स तुम्हें अभी बताए हैं उससे एक चीज कंफर्म है कि हम अपनी सेंसिटिविटी से हमारे फायर बटन एंड हमारी एम पोजीशन की पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जिस टाइम पे मुझे ये चीज पता लगी थी तो मैंने उसके बाद सोचा था कि क्या हम अपनी एम पोजीशन एंड अपने फायर बटन से अपनी सेंसिटिविटी की पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि मैं अपनी एम पोजीशन को अलग अलग जगह पे रख के ट्राई करूं एंड अपने फायर बटन के साइज को एंड पोजीशंस को बार बार चेंज करके ट्राई करूं तो क्या मैं अपनी सेंसिटिविटी को बिना टच किए इंक्रीज या डिक्रीज कर पाऊंगा। एंड भाई, जब मैंने ये टेस्ट किया था तो मैं शॉक हो गया था, क्योंकि ऐसा सही में हो रहा था। लाइक जब भी मैं अपनी एम पोजीशन एनिमी के हेड के आसपास रख रहा था एंड उसके बाद अपने फायर बटन के साइज को 50-60 के अराउंड रख रहा था एंड फिर मैं एक डिसेंट सा ड्रैग कर रहा था तो मुझे बहुत कम सेंसिटिविटी की नीड पड़ रही थी हेडशॉट मारने के लिए। एंड वहीं जब मैं कहीं गलत एम पोजीशन यूज कर रहा था एंड उसके बाद मैं कोई रैंडम फायर बटन यूज कर रहा था देन मेरा एम ऑटोमेटिकली एनिमी की चेस्ट पे लॉक हो जा रहा था। तो इससे एक चीज कंफर्म हो चुकी थी कि मैं इन दोनों चीजों से सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी मैं एक अच्छी एम पोजीशन यूज करूँ एंड अच्छा ड्रैग स्टाइल एंड फायर बटन का साइज यूज करूँ देन मैं सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी मैं कम सेंसिटिविटी पे भी हेडशॉट मार सकता हूँ। एंड ये टेस्ट मैंने 100 सेंसिटिविटी पे किया था एंड 100 सेंसिटिविटी ही मुझे कभी कभार बहुत लो फील हो रही थी एंड 100 सेंसिटिविटी ही मुझे कभी कभार बहुत हाई फील हो रही थी। एंड ये चीज इसलिए ही हो रही थी क्योंकि मैं अपने फायर बटन के साइज को बहुत स्मॉल कर दे रहा था एंड उसकी पोजीशन को भी बहुत नीचे सेट करता था, जिससे कि मेरी 100 सेंसिटिविटी ही मुझे लो एंड हाई फील हो रही थी। एंड ये सेम चीज तुमने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस की होगी कि जब तुमने अपने फायर बटन के साइज को छोटा किया होगा एंड या फिर उसकी पोजीशन को थोड़ा नीचे किया होगा देन तुम्हारा ड्रैग बहुत फास्ट होने लगा। एंड बस मैं इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन किया देन फिर एंड के पॉइंट तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे एंड सारे पॉइंट्स मिसमैच हो जाएंगे। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि सेंसी की साइकोलॉजी एक्चुअली होती क्या है, जिससे कि तुम्हें समझने को मिलेगा कि क्यों तुम्हारी सेंसी तुम्हें लो फील होती है। एंड हम एक ऐसी मिस्टेक के बारे में भी बात करेंगे जिससे कि तुम्हारा गेम प्ले हमेशा बिगड़ता ही रहता है। तो देखो, अब मैं जो प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ वो मोस्ट ऑफ प्लेयर के साथ हुई होगी, जो कि प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि तुमने 100 सेंसिटिविटी लगा रखी थी एंड इस पे तुम्हारे बहुत अच्छे हेडशॉट लग रहे थे एंड कुछ दिन तक जब तुम उस पे खेल रहे थे तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था एंड तुम्हारा गेम प्ले भी बहुत ज्यादा अच्छा था। बट अचानक से क्या होता है कि तुम्हें ये 100 सेंसिटिविटी एक टाइम बाद जाके लो फील होने लग जाती है एंड फिर तुम इसके सोल्यूशन में क्या करते हो कि अपनी 100 सेंसिटिविटी को 120 या 130 कर लेते हो, जिसके बाद तुम्हें वो सेंसिटिविटी भी थोड़े टाइम तक अच्छी फील होती है एंड फिर सेम पैटर्न रिपीट हो जाता है। यानी वो तुम्हें 130 सेंसिटिविटी भी लो फील होने लग जाती है एंड इसकी वजह से जो तुम्हारा
100 सेंसिटिविटी पे हैंडसेट था वो भी तुम खो देते हो। तो देखो इसके सोल्यूशन में मैं स्टार्टिंग से क्या करता आया हूँ वो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो तुम्हें याद होगा कि आज से कुछ टाइम पहले जब गेम में 100 सेंसिटिविटी थी तब मैं 90 to 80 सेंसिटिविटी करके खेलता था एंड उस टाइम मैं थोड़ी DPI यूज करता था जिसकी रेंज थी डिफॉल्ट से लेके 400 तक। बट मेरे साथ भी सेम ही प्रॉब्लम हो रही थी। मैं कुछ दिन में अपनी DPI को बहुत ज्यादा बढ़ाता जा रहा था, मतलब मैं 400 से 500 तक गया, फिर 600 तक गया, 700 तक गया एंड मेरे को वो भी एक टाइम बाद लो फील होने लग जा रही थी। एंड यहाँ तक कि जो सेंसी मैं 80-90 पे करके खेलता था उसको भी मैंने 100 कर दिया था। एंड इससे बेसिकली क्या हुआ था कि जो मेरी 80-90 परफेक्ट सेंसिटिविटी थी एंड जो मेरी 400 DPI परफेक्ट थी, जो कि मेरी हैंडसेट वाली DPI एंड सेंसिटिविटी थी जिसपे कि मेरे बहुत खतरनाक हेडशॉट लगते थे। एंड मैं ये प्रॉब्लम फेस कर ही रहा था कि उसके बाद गेम में 200 सेंसिटिविटी आ गई एंड उसके बाद मुझे कभी DPI को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट जो मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी थी एंड जिसकी वजह से मेरी परफेक्ट सेंसिटिविटी एंड DPI मेरे से खो गई थी एंड उससे मेरा हैंडसेट उठ गया था, वो गलती दोबारा ना हो इसलिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला। अब सोल्यूशन क्या है उसको बहुत ध्यान से समझना एंड सीखना। तो देखो मान लेते कि तुमने एक सेंसिटिविटी लगा रखी है जिसपे कि तुम्हारे बहुत अच्छे हेडशॉट लग रहे हैं एंड तुम्हें उस दिन या फिर उससे 3-4 दिन बाद भी बहुत प्रो फील हो रहा है एंड हम मान लेते कि वो सेंसिटिविटी 120 है। तो अगर तुम्हें कुछ दिन बाद ऐसा लग रहा है कि वो सेंसिटिविटी तुम्हें लो फील हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाके उस सेंसिटिविटी को 130 या 140 या 150 जाके कर लोगे, बल्कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी 120 से लेके 100 पे लेके आ जानी है। यानी तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी डिक्रीज करनी है इंक्रीज करने के बजाय। एंड उसके बाद अपने फायर बटन को 2 से 3 या 4% डिक्रीज कर देना है एंड उसके बाद थोड़ा तुम्हें अपने एम पोजीशन में चेंज लाना है, यानी तुम्हें अपने एम को एनिमी के हेड के आसपास रखना है एंड ट्राई करना है कि वो ज्यादा रेड ना रहे। एंड ये चीज शायद तुम्हें अभी याद होगी कि मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि हम सेंसी को एम एंड फायर बटन से कंट्रोल कर सकते हैं बिना सेंसिटिविटी को टच करे। एंड इसके बाद तुम्हें 2 से 3 दिन गेम खेलना है इस सेम सेटअप पे। एंड इसके बाद हुआ क्या वो तुम्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो तुमने अपनी सेंसी को डिक्रीज किया है एंड अपने फायर बटन को भी डिक्रीज किया है एंड तुम्हारे एम पोजीशन को भी चेंज किया है। तो जो तुमने अपनी सेंसी को डिक्रीज किया है ये तुम्हें एक टाइम बाद बहुत ज्यादा लो फील होने लग जाएगी। एंड उसके बाद जब तुम 2 से 3 दिन बाद इस सेंसी को इंक्रीज करोगे एंड वापस से इसको 120 पे लेके आओगे देन तुम अपनी उस सेंसिटिविटी पे वापस आ चुके होगे जिसपे तुम्हारे हेडशॉट बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहे थे। एंड क्योंकि तुमने इस बार फायर बटन को भी डिक्रीज कर रखा है एंड थोड़ा तुम अपने एम पोजीशन में भी चेंज लेके आए हो तो ये सेंसी तुम्हारे लिए बहुत टाइम तक वर्किंग रहेगी। एंड जो मैंने अभी तुम्हें ये बताया है इससे शायद लो एंड डिवाइस वालों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आई होप आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड इससे शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने ऐसा बोला था कि तुम एम पोजीशन एंड फायर बटन से भी सेंसी को मैनेज कर सकते हो। एंड अब जो तुम्हें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको सुनने के बाद तुम ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट कर पाओगे एंड तुम ये चीज भी एग्री करोगे कि जो तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर तुम्हें आज तक सिखाते आए हैं वो सब बहुत गलत है। तो मैं तुम्हें अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे एक परफेक्ट एंड स्टेबल सेंसी फाइंड करते हैं। बट उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा रिकैप देता हूँ जिससे कि तुम इसको और अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें समझाने का ट्राई किया कि भाई सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी इंपॉर्टेंट एम पोजीशन एंड ड्रैग होता है, क्योंकि सेंसिटिविटी के तो मेन रोल यही है कि वो फायर बटन एंड एम पोजीशन को पावर देता है, जिससे कि ये डिसाइड होता है कि फायर बटन कितनी तेज से ड्रैग होगा एंड एम पोजीशन कितनी तेज से मूव करेगी। एंड उसके बाद मैंने तुम्हें सेंसी की साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करी एंड उसके बाद मैंने तुम्हें एक ऐसी मिस्टेक का सोल्यूशन दिया जो कि तुम्हें मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था, वरना तुम कभी सेंसी को अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाते एंड तुम वो गलती बार बार करते रहते जिससे कि तुम्हारा गेम प्ले कभी भी परफेक्ट बन ही नहीं पाता। बट अब जो चीज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको तुम्हें इन चीजों में भी ऐड करना है जिससे कि तुम बहुत परफेक्ट तरीके से अपने गेम प्ले को मैनेज कर पाओगे एंड बहुत जल्दी अपने गेम प्ले को इम्प्रूव कर पाओगे एंड एक ऐसा गेम प्ले बना पाओगे जो कि हमेशा स्टेबल रहेगा। तो देखो सेंसी बेसिकली फाइंड कैसे करते हैं। तो कुछ फ्री फायर के टिप्स एंड ट्रिक वाले क्रिएटर्स ने तुम्हें ये बताया ही होगा कि भाई तुम ट्रेनिंग में आओ एंड उसके बाद अपने थंब को स्क्रीन के राइट साइड प्लेस करो एंड उसके बाद अपने थंब को लेफ्ट साइड स्वाइप करो एंड ट्राई करो कि 5 से 6 रोटेशन आए एंड इसी रोटेशन पे तुम खेलो क्योंकि ये परफेक्ट होती है एंड इससे तुम अपनी सेंसिटिविटी फाइंड कर सकते हो। एंड या फिर तुम्हें ये बोला होगा कि भाई तुम ट्रेनिंग में आओ एंड यहाँ पे तुम 100 सेंसिटिविटी सेट कर लो एंड उसके बाद पुतले को गोलियां मारो एंड जब तक तुम्हारी 5 से 6 बुलेट हेडशॉट ना लगने लग जाए तब तक सेंसी को इंक्रीज करते रहो। तो भाई ये दोनों ही ट्रिक इतनी ज्यादा बकवास है, इतनी ज्यादा यूजलेस है कि मैं बता नहीं सकता
सकता, क्योंकि तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम ड्रैग करते कैसे हो? नीचे से ऊपर की साइड ड्रैग करते हो या फिर लेफ्ट से राइट साइड ड्रैग करते हो? मेरे हिसाब से तो 99% प्लेयर नीचे से ऊपर की साइड ड्रैग करते होंगे। चलो छोड़ो, मुझे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है एंड मैं इस टॉपिक को ज्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता। तो चलो मैं तुम्हें एग्जैक्ट रोड मैप देता हूँ कि कैसे एक स्टेबल एंड परफेक्ट सेंसिटिविटी फाइंड करते हैं, जिससे कि तुम एक ऐसा गेम प्ले बना पाओ जो कि हमेशा स्टेबल रहे। बट ये सुनने के बाद बहुत से प्लेयर्स मुझे गलत बोलेंगे कि भाई तुम गलत बता रहे हो, एंड ये चीज वही प्लेयर्स समझ सकते हैं जो कि गेम में बहुत ज्यादा पुराने हैं एंड जिन्होंने गेम प्ले को एक्सपीरियंस किया है। तो अगर तुम्हें इसे बहुत अच्छी तरीके से समझना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना एंड अपने एक्सपीरियंसेस को याद करना। तो अब सुनो, फ्री फायर में कोई परफेक्ट सेंसिटिविटी एंड स्टेबल सेंसी होती ही नहीं है एंड हमें उसे फाइंड करने की जरूरत भी नहीं होती। एंड अब तुम बहुत ज्यादा शॉक हो गए होगे कि भाई ये स्टार्टिंग से बोलता आ रहा है कि ऐसा तरीका बताएगा जिससे परफेक्ट एंड स्टेबल सेंसी मुझे मिल जाएगी, एंड अब एंड में आके ये बोल रहा है कि कोई परफेक्ट सेंसिटिविटी होती ही नहीं है। तो भाई मेरी बातें अब और ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से एक ही चीज समझाता आ रहा हूँ कि भाई सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, एंड अगर तुम कोई सेंसिटिविटी फाइंड कर भी लेते हो तो वो तुम्हारी चेंज हो जाती है, क्योंकि फ्री फायर कंटिन्यूसली पैच अपडेट एंड ओबी अपडेट देता रहता है, जिसके बाद तुम्हारी वो सेंसी बिगड़ना तय है। एंड ये चीज तुम्हें मैं वीडियो के स्टार्टिंग से समझाता आ रहा हूँ कि फ्री फायर में सेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट फायर बटन एंड एम पोजीशन है। एंड अगर तुम किसी सेंसिटिविटी पे डिपेंड हो भी जाते हो एंड उसको अपनी साइकोलॉजी बना लेते हो, देन वो कुछ टाइम बाद बिगड़नी तय है। एंड ये चीज तुम खुद बैठ के सोचो आराम से कि अगर कोई परफेक्ट सेंसिटिविटी होती जिसको सिर्फ सेट करने से हेडशॉट लग जाते, तो ये चीज 3-4 साल या 5 साल या 6 साल में करना बहुत ज्यादा आसान था, क्योंकि प्लेयर्स 6 या 7 साल से गेम खेल रहे हैं एंड अभी भी उनके कंटिन्यूसली हेडशॉट नहीं लगते हैं। वो कभी कभार अच्छा खेल लेते हैं एंड उसके बाद उनका गेम प्ले बिगड़ जाता है। तो ठीक है, मैंने तुम्हें अभी एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बताया जो कि हर एक प्लेयर करता आ रहा है एंड इसी की वजह से उसका गेम प्ले कभी स्टेबल रह ही नहीं पाता। बट अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुम उसको अच्छी तरीके से फॉलो कर लेते हो एंड उसको अपने गेम प्ले में इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो देन तुम्हारा गेम प्ले स्टेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड वो चीज क्या है वो तुम अब अच्छे से समझो। एंड वो चीज है तुम्हारा थंब, यानी कि अंगूठा, एंड उसकी मसल मेमोरी एंड उसकी मसल पावर। एंड अब इस चीज को मैं तुम्हें परफेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम अभी कुछ भी मत सोचो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, जो मैंने तुम्हें अभी बोला है उसको अच्छे से समझने के लिए तुम्हें पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा, जिससे कि तुम ये कनेक्ट कर पाओगे कि क्यों मैंने ऐसे बोला है कि तुम्हारा थंब इतना इंपॉर्टेंट है एंड जो तुम उसे ड्रैग पावर लगाते हो उसकी हैबिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसकी मसल मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम की जो पहली चीज आती है वो होती है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी को मान लेते कि मैंने कोई भी XYZ सेंसिटिविटी सेट कर ली एंड वो कोई भी सेंसिटिविटी हो सकती है जिसपे कि मेरे थोड़े बहुत हेडशॉट लग रहे हैं। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं सीखूंगा एम पोजीशन को। एम पोजीशन को मैं इस तरीके से सीखूंगा कि एनिमी की जो पोजीशन है उस अकॉर्डिंग मैं एम पोजीशन को सीखता जाऊंगा कि अगर एनिमी इस पोजीशन में होगा तो मुझे कौन सी एम पोजीशन यूज करनी है, वो सब कुछ मैं सीखता जाऊंगा। एंड उसके बाद मैं क्या सीखूंगा, उसके बाद मैं सीखूंगा जो मैंने एम पोजीशन सेट करी है एंड जो एनिमी की पोजीशन है उस पर मुझे कौन सा ड्रैग टाइप यूज करना है। एंड जैसे ही ये चीजें मैं सीख जाता हूँ, उसके बाद जो मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है वो ये है कि जो मैं ड्रैग टाइप करने वाला हूँ उस पे मुझे अपनी कितनी थंब पावर को यूज करना है एंड कितनी तेज से ड्रैग करना है, जिससे कि मैं अपने एम और एनिमी के हेड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको इजीली कवर कर पाऊं। एंड इसी पॉइंट पे आता है सेंसिटिविटी का रोल, जहाँ पे कि सेंसिटिविटी काम आती है। क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं सेंसिटिविटी को अपने माइंड में रखूंगा कि मैंने कितनी सेंसिटिविटी सेट कर रखी है। अगर मैंने कोई लो सेंसिटिविटी लगा रखी है तो मैं वो डिस्टेंस कवर करने के लिए बहुत तेज से ड्रैग करूंगा, एंड अगर मैंने वहीं कोई हाई सेंसी लगा रखी है तो मैं बहुत स्मूथ से ड्रैग करूंगा। क्योंकि अगर मैं हाई सेंसिटिविटी पे तेज से ड्रैग कर देता हूं तो वो मेरा एम एनिमी के हेड के ऊपर निकल जाएगा, या फिर मैं अगर लो सेंसी पे स्लो ड्रैग कर देता हूं तो मेरा वो एम एनिमी की बॉडी पे लॉक हो जाएगा। एंड अब तुम मेरी बात शायद बहुत अच्छे से समझ गए होगे कि जो तुम बस सेंसिटिविटी के पीछे पागलों की तरह भागे जा रहे हो, जिससे कि तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मैं कोई ऐसी सेंसिटिविटी फाइंड कर लूं जिसे सिर्फ सेट करने से हेडशॉट
शॉट लग जाएंगे तो भाई तुम बस अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हो। एंड उसके बजाय तुम पूरा सिस्टम समझने पे अगर ध्यान दो एंड अगर तुम जो चीज हमेशा से मिस करते आए हो उसको भी अपने गेम प्ले में इम्प्लीमेंट कर लो, जो कि मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन करी है, जो कि तुम्हारी ड्रैग पावर को समझना एंड उसकी हैबिट डालना है। लाइक किस एम पोजीशन पे कितनी ड्रैग पावर को यूज करना है एंड कितनी सेंसिटिविटी पे कितनी ड्रैग पावर को यूज करना है। उस हैबिट को अपने गेम प्ले में अगर तुम लेके आ जाते हो तो भाई मैं लिख के बोल सकता हूँ कि तुम अपना गेम प्ले बहुत कम टाइम में बहुत स्टेबल बना लोगे। तो आई होप आपको जो चीजें मैंने समझाई हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी एंड जो गलतियां मैंने तुमको बताई हैं अब तुम उनको नहीं करोगे एंड जो मैंने तुम्हें चीजें सिखाई हैं उसको तुम अपने गेम प्ले में इम्प्लीमेंट भी करोगे, जिससे कि तुम्हारी अब एक नई शुरुआत होगी गेम प्ले को सीखने के लिए, जहां सिर्फ तुम सेंसिटिविटी के पीछे ना भाग के फ्री फायर के पूरे सिस्टम को समझोगे। एंड इसमें मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, बट उसके लिए मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। एंड सपोर्ट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, देख के जा रहे हैं, प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना एंड प्लीज यार इस वीडियो को हाई पॉइंट्स भी देके जाना। एंड यस, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी वीडियो एंड इतना बड़ा टॉपिक इसलिए ही एक्सप्लेन किया है क्योंकि तुमने लास्ट वीडियो में मुझे बहुत सारे अच्छे कमेंट करे हैं, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया। तो अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो के नीचे भी बहुत प्यारे कमेंट कर देना। एंड हाँ यार, मुझे 100 के जल्दी करने, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हो सबके सब कर देना, जिससे कि मैं इतना मोटिवेट हो जाऊं कि तुम्हें इतनी अच्छी चीज सिखाऊं जिससे कि तुम अपना ड्रीम गेम प्ले अचीव कर पाओ। तो चलो मैं मिलता हूं तुम्हें फिर किसी नई वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।